हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 हीट देखने वाले हैं। सबसे पहले हम हीट जानने के पहले इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हम हीट के बारे में जानते हैं कुछ। हीट क्या होता है? हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, एक तरह का एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी है और इसका यूनिट क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। ठीक है, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और बहुत सारा यूनिट होता है, कैलोरी भी होता है। ठीक है, लेकिन जो मेनली यूनिट जो होता है, मेनली मतलब एसआई यूनिट कर सकते हो, जो ज़्यादा यूज होता है एसआई यूनिट जो जूल होता है। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, फिर इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे जब भी हीट आएगा। ठीक है, इसके अंदर जो टॉपिक होगा सब टॉपिक उसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, इतना तो पता चला कि हमको क्या पता चला यहाँ से, हीट क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, उसका यूनिट क्या होता है? जूल होता है या कैलोरी भी होता है। ओके, कहता है इन चैप्टर नंबर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लॉथेज आर मेड फ्रॉम द एनिमल फाइबर। हम लोग जान चुके हैं क्या चीज़ है? जान चुके हैं कि वुलन क्लॉथेज को क्या है? एनिमल फाइबर से बनाया जाता है। यू ऑल्सो नोट दैट कॉटन क्लॉथेज आर मेड फ्रॉम द प्लांट फाइबर। कॉटन क्लॉथेज को क्या है? प्लांट फाइबर से बनाया जाता है। वी वियर वुलन क्लॉथेज ड्यूरिंग विंटर। हम लोग विंटर में कौन सा क्लॉथेज को यूज करते हैं? हम लोग वुलन क्लॉथेज का यूज करते हैं व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। एक कोल्ड आउटसाइड होता है। ठीक है, हम लोग क्यों वुलन क्लॉथेज को करते हैं ये चीज़ हम लोग देखते हैं थोड़ा, कि वुलन क्लॉथेज को ही क्यों यूज करते हैं विंटर सीजन में। ठीक है, क्योंकि क्या करता है वो? हमको बचाता है। वुलन क्लॉथेज क्या करता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर को क्या करता है? वार्म करके रखता है। लेकिन ऐसा होता कैसे? जैसे क्या है, ये आपका बॉडी है। ठीक है, ये आपका क्या है? बॉडी है। और ये क्या है? सराउंडिंग है। इसको मान लीजिए सराउंडिंग। ओके, ये क्या है? सराउंडिंग। सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होता है? ठंड के दिन में हम देख रहे हैं, विंटर सीजन में। ठीक है, यहाँ से एक कंसेप्ट हम लोग डेवलप करेंगे। विंटर सीजन में क्या होता है? सराउंडिंग का टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? हाई। जैसे एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। पढ़ेंगे इसमें, सब पढ़ने वाले हैं। कितना होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना होता है विंटर सीजन में? विंटर सीजन में कितना होगा? 15 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इससे भी कम होता है, लेकिन मान के चलते हैं इतना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस होता है उस समय। ठीक है, क्या होता है? हमारा बॉडी क्या है, जब भी हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? हम ज़्यादा हीट कंटेंट करके रखेंगे। हमारे पास हीट होगा, हीट एनर्जी है। ठीक है, कौन सा है? हीट एनर्जी है। ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनने में। हीट एनर्जी होता है, जो क्या होता है हम लोग को बताया भी जाता है कि वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। तो क्या होता है? हाइयर टेम्परेचर पे होने के कारण इसके पास क्या है? ज़्यादा हीट होता है। किसके पास? बॉडी के पास। तो क्या होता है? हमेशा हीट जो है फ्लो करता है कहाँ से? हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। बॉडी का हीट कहाँ से फ्लो करेगा? हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये याद रखेंगे हमेशा। पता भी होगा कि क्या है, हमेशा क्या होता है? गर्म बॉडी से ठंडा बॉडी में हीट ट्रांसफर होता है। तो यही होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। मतलब बॉडी क्या है? सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारा हीट कोई ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट जा रहा है। ठीक है, लेकिन यदि हीट चला जाएगा तो क्या होगा? हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम जाएगा, कमते जाएगा, कमते जाएगा, कमते जाएगा, मतलब 37 से कम जाएगा। जिसके कारण से क्या होगा? 35, पता है 35 से कम हो गया, 34, 33, तो क्या होगा? आदमी मर सकता है। ठीक है, उसका जान भी जा सकता है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग विंटर सीजन में, क्या अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं? स्वेटर पहनते हैं। ठीक है, स्वेटर क्या होता है? वुलन क्लॉथेज से बना हुआ रहता है। वुलन क्लॉथेज क्या करता है? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बाहर जाने से क्या करता है? रोकता है। तो यहाँ से हम एक चीज़ और जाने कि क्या है? हीट क्या है? एक तरह का एनर्जी। वो क्या होता है? हमेशा हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या होता है? फ्लो होता है। ठीक है, ये चीज़ हमको पता चला। ठीक है, इसको और हम डिटेल से, मतलब ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पे फिर से आते हैं एनसीईआरटी बुक पे, क्या क्या लिखा हुआ है ये चीज़ हम समझते जाते हैं इसमें। ओके, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि वुलन क्लॉथेज कीप अस वार्म। वुलन क्लॉथेज हम लोगों को क्या करता है? वार्म रखता है, गर्म रखता है। ओके, वी प्रिफेयर टू वेयर लाइट कलर कॉटन क्लॉथेज व्हेन इट हॉट। हम लोग क्या करते हैं? समर सीजन में क्या होता है? लाइट क्लॉथ, हल्का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। देज गिव्स अस ए फीलिंग ऑफ कूलनेस। ये क्या करते हैं? हम लोग को फीलिंग ऑफ कूलनेस, मतलब समझ लो यार, मजा आता है, मतलब अच्छा फील होता है। ठीक है,
You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. क्यों है यार, ऐसा कभी दिमाग में आता होगा कि हर अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग क्लॉथेज होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा दिमाग में आता होगा। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। इन विंटर में क्या होगा कि आप क्या करते हैं, कोल्ड, मतलब आप क्या है, ठंड महसूस करते हैं अपने घरों के अंदर। इफ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म, आप क्या है, गर्म महसूस करते हैं। इन समर यू फील हॉट इवन द इनसाइड द हाउस, आप क्या है, समर सीजन में आप घर के अंदर में हैं तो आपको क्या है, आपको हॉट महसूस होगा। हाउ डू वी वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, किस तरह से हाउ मतलब कोल्ड है ऑब्जेक्ट, हॉट है ऑब्जेक्ट, ये सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है। कहता है हॉट एंड कोल्ड, कैसे समझते हैं हॉट एंड कोल्ड, एक तो क्या है, आप छू लो, छू के पता चल जाएगा कि हॉट है कि कोल्ड है, ठीक है, एक तो ये है। कहता है इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सारा ऑब्जेक्ट हम देखे होंगे, जैसे क्या है यार, जैसे हम लोग क्या है, आइसक्रीम का मजा लेते हैं, कब लेते हैं, गर्मी में, ठंड में तो नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग को मजा आता है भाई, तो ये कोल्ड होता है। आइसक्रीम कैसा होता है, कोल्ड होता है। अ स्पून इन द टी कप, ठीक है, कैसा होता है, हॉट होगा। फ्रूट जूस कूल होता है। हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन, ठीक है, जिससे हम रोटी बनाते हैं उसका पैन कैसा, उसका हैंडल क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हम लोग डेली लाइफ से इससे गुजरते हैं, हॉट एंड कोल्ड के बारे में, ठीक है। तो ये तो बड़ा मजा आने वाला है इस टॉपिक को पढ़ने में, ठीक है। आप पूरा इस वीडियो पे बने रहिए, आपको मजा आने वाला है। जैसे यहाँ पे क्या है, टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड, टी क्या है, हॉट है, और आइस कैसा होता है, कोल्ड। सम ऑब्जेक्ट यू यूज कॉमनली मार्क दिस ऑब्जेक्ट हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। कहता है एक चीज यहाँ पे बता रहा है कि कभी भी हॉट ऑब्जेक्ट को नहीं छुए, बी केयरफुल भाई हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और स्टॉव। ये सब जब भी कैंडल फ्लेम, गैस, ये सब का यूज करते हो भाई, तो क्या करो, इससे थोड़ा बच के रहो, ठीक है, ये प्रिकॉशन दिया जा रहा है। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, ये सब क्या होता है, ज़्यादा जो गर्म होता है उसको अपने हाथों से मत टच किया करो, ठीक है, नहीं तो क्या हो सकता है, समझ ही लो। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वेल सम आर हॉट, कुछ क्या होता है, गर्म होता है, कुछ क्या होता है, ठंडा भी होता है। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन द अदर वेल सम आर कोल्डर देन द अदर, कुछ क्या होता है, कंपेरिजन में कोई हॉटर होता है, कोई क्या होता है, कोल्ड होता है, ठीक है भाई। कंपेरिजन में जैसे क्या, हम बहुत सारा एग्जाम्पल है, कुछ ऑब्जेक्ट क्या कंपेरिजन में हॉट होता है, किसी के कंपेरिजन में कोल्ड होता है। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन अदर, ठीक है, कैसे डिसाइड कर सकते हैं। एक तो है क्या, हम टचिंग करके, टच द ऑब्जेक्ट, ठीक है, बट योर सेंस ऑफ टचिंग इज रिलायबल। यहाँ पे बोल रहा है क्या, हमेशा हम टच करके अपने जो भी सेंस है फीलिंग करने का, उसे क्या पता कर सकते हैं, क्या ये हमेशा सही रिजल्ट देगा, ठीक है। इसीलिए क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट लिया गया है, क्या है, टेक 3 लार्ज मग्स, लेबल देम एज ए बी एंड सी, 3 मग लो भाई, और 3 में क्या किया, अलग अलग पानी रखा गया। पहला में क्या किया, मग ए में हॉट कोल्ड वाटर रखा गया है, और मग बी में क्या किया गया है, देखो यहाँ पे मग ए में क्या किया गया है, हॉट वाटर रखा गया, मग बी में, मग देख लेते हैं, मग ए में क्या है, कोल्ड वाटर रखा गया है, इसमें क्या है, कोल्ड वाटर, मग बी में हॉट वाटर, और मग सी में क्या किया गया है, दोनों का मिक्सर रखा गया है, ठीक है। आप एक हैंड को क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड से क्या कीजिए, इस वाटर में रखिए, इसमें कौन सा वाटर है, इसमें कोल्ड वाटर है, इसमें क्या है, हॉट वाटर है, और इसमें क्या है, मिक्सर है दोनों का, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड को इसमें रखिए, राइट हैंड को इसमें रखिए, आपको फील होगा कि इसमें क्या है, ठंडा पानी है, इसमें क्या है, गर्म पानी है। लेकिन आप क्या कीजिए, कुछ देर तक रखिए, 2-3 मिनट के बाद, और 2-3 मिनट के बाद क्या कीजिए, दोनों हाथ को क्या कीजिए, इसमें डाल दीजिए, जो मिक्सचर है, मिक्सचर किसका किसका है, इसमें कोल्ड वाटर का और हॉट वाटर का मिक्सचर है भाई, ठीक है। तो क्या होगा, समझ लो क्या होने वाला है, क्या फील करोगे, ठीक है, ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, थोड़ा हम देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि हॉट वाटर इन मग से, दोनों का मिक्सचर है। नो डीप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए, वही बता रहा है, मग ए में डालें, राइट हैंड को मग बी में डालें। आफ्टर कीपिंग द हैंड इन द 2 मग्स फॉर 2 to 3 मिनट, पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली, दोनों हाथ को हटाएं और मग सी में डाल दो यार, एक साथ डालो। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, क्या सेम फीलिंग देगा,
यहाँ पे बूझो जो है वो कुछ बोल रहा है, ये क्या है, बूझो इसका नाम है भाई। बूझो से दैट माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन द मग सी इज हॉट। वो बता रहा है कि मग सी में जो वाटर है वो कैसा है, हॉट है। एंड द राइट हैंड बता रहा है उसका, क्या बता रहा है, टेल्स मी दैट द वाटर इज कोल्ड। देख लो वही आदमी है लेकिन उसका लेफ्ट हैंड बता रहा है हॉट है, इसमें कोल्ड है। व्हाट शुड आई कंक्लूड, क्या कंक्लूड करें, ठीक है। बूझो कंफ्यूज, कंफ्यूज हो गया बेचारा, करे तो करे क्या। सो दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस, हम लोग हमेशा अपने सेंस पे क्या विश्वास नहीं कर सकते हैं, ऑफ टच टू डिसाइड वेदर ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड। समटाइम्स इट मे डिसीव अस, ये क्या हमेशा कभी कभी हमको ये क्या धोखा भी दे सकता है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट रियली इज, कैसे पता करेंगे यार कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, कैसे पता करेंगे। इसके लिए क्या है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इरिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के हेल्प से मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर इज ये मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। थर्मामीटर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर को। और टेम्परेचर यदि मेजर करेंगे तो क्या होगा, जिसका ज्यादा टेम्परेचर होगा वो हॉट होगा, जिसका कम टेम्परेचर होगा वो कोल्ड होगा। इस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए डिवाइस यूज हुआ है, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, थर्मामीटर, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग स्केल का यूज होता है, ठीक है। ये 3 स्केल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कौन कौन सा स्केल होता है, जैसे एक स्केल होता है सेल्सियस वाला, इसका यूनिट होता है टेम्परेचर का, एक होता है सेल्सियस। दूसरा क्या होता है, फारेनहाइट, क्या होता है, फारेनहाइट, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, केल्विन। ये तीनों का यूज किया जाता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर के लिए मोस्टली क्या है, सेल्सियस का यूज किया जाता है पहले के जमाने में, ठीक है। अर्लियर क्या, फारेनहाइट का यूज किया जाता था। अब केल्विन क्या है, ये भी क्या है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर करने का यूनिट है, ठीक है। जैसे केल्विन क्या है, एसआई यूनिट, जब भी एग्जाम में आए कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, तो क्या होगा, केल्विन होता है। ओके, ये चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मेजरिंग टेम्परेचर पे चलते हैं। मेजरिंग टेम्परेचर क्या है, कहता है हैव यू सीन ए थर्मामीटर, कभी कहा आप देखे हैं थर्मामीटर, नहीं देखे हैं कोई बात नहीं है। रिकॉल दैट व्हेन यू आर समवन इल्स इन योर फैमिली एंड हैड फीवर, क्या कभी आपके घरों में किसी को फीवर हुआ है। द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय ए थर्मामीटर, टेम्परेचर को किससे मेजर किया जाता है, थर्मामीटर के हेल्प से मेजर किया जाता है। द थर्मामीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर, उसको क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। जो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है उसको कौन सा थर्मामीटर बोलते हैं, उसको क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। ये हमेशा याद रखना भाई। होल्ड द थर्मामीटर, क्या आप थर्मामीटर को होल्ड करें और होल्ड करके अपने हाथों में रखें और क्या करना है, उसको एग्जामिन करें केयरफुली, ठीक है। होल्ड एंड एग्जामिन केयरफुली। इफ यू डू नॉट हैव ए थर्मामीटर रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू, कहता है कि अपना फ्रेंड को रिक्वेस्ट करें कि आपसे और क्या करें, शेयर कर सके, ठीक है। दोस्त से ले सकते हो यार। ए क्लिनिकल थर्मामीटर लुक लाइक द वन शोन इन द फिगर, यहाँ पे देखो क्लिनिकल थर्मामीटर दिखाया गया है, ये क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर है, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, यहाँ पे एक देख रहे हो ना, ये बल्ब होता है इसका, इसको बल्ब बोलते हैं। इसमें एक लिक्विड यूज होता है, पूछेगा लिक्विड कौन सा लिक्विड होता है, तो इसमें एक लिक्विड इसके अंदर भी यूज होता है, यहाँ पे रहता है बल्ब के पास। लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, मरकरी होता है, जिसका सिंबल होता है क्या होता है, ये चीज। एक हैरानी और होगी, मरकरी क्या है, एक मेटल है, पूछेगा मेटल, हाँ मेटल, जो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, एग्जिस्ट करता है, ओके, ठीक है। तो इसके अंदर में होता है, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं दिखाने के लिए, ओके। यहाँ तक देख रहे हो, यहाँ पे इसके स्केल दिख रहा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करके यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। कितना दिख रहा है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका रीडिंग हम देख के पता कर सकते हैं कि कितना इसका क्या इसका रीडिंग है, ओके। कैसा होता है ये देखते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, कैसा होता है, थोड़ा देखते हैं। बोल रहा है कैसा होता है, लॉन्ग होता है, लंबा होता है, नैरो होता है, पतला सा, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब हमेशा क्रॉस सेक्शन एरिया उसका सेम होता है। इट हैज ए बल्ब एट वन एंड, बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, उसमें मरकरी होता है। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब भी आप थर्मोमीटर देखिएगा टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो इसमें एक थ्रेड जैसा दिख रहा होगा, इसके अंदर में यहाँ पे आपको दिखेगा। वही क्या है, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, ये एक्सपैंड करेगा। जैसे कोई भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है,
वो क्या होता है, एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड करेगा, ठीक है, वो फैलना सोचेगा। जब भी वाटर को तुम कर एक गर्म ठंडा पानी उसको छोड़ दो, वो एक्सपैंड है, उसको गर्म करेगा तो क्या होगा, एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड मतलब क्या होगा, वो फैलना चाहता है। वही बात यहाँ पे होता है। मरकरी यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मरकरी है। जब भी क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर में आता है तो क्या होता है, ये एक्सपैंड होता है। यही एक्सपैंड होता है तो क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है। और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा आदमी का, वहाँ पे जाके क्या होगा, रुक जाएगा एक समय आने का, ठीक है। ये चीज़ होता है, ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। ओके, तो क्या है यहाँ पे देखते हैं, इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मोमीटर बिट टिल्ट यू सी इट। क्या करो, जब नहीं दिख रहा है तो क्या थोड़ा टिल्ट उल्ट करके देखो, जरूर आपको दिखेगा। यू विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मोमीटर, उसमें आप थर्मोमीटर में एक स्केल भी देखेंगे। स्केल भी यूजर इन द सेल्सियस स्केल, उसमें क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में यूनिट दिया हुआ रहेगा, उससे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बूझो, फिर कुछ बूझो सोच रहा है, विच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन द फिगर 4.2 ही शुड रीड। पहली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल। कह रहा है, पहली क्या बताया है उसको कि अब इंडिया थोड़ा डेवलप हो गया भाई, अब सेल्सियस स्केल को यूज करता है। वी शुड रीड दैट स्केल। अनदर स्केल विद द रेंज 94 to 108, एक डिग्री इज द फारेनहाइट स्केल। एक और होता है 94 to 108, ये कौन सा स्केल होता है, ये जो होता है फारेनहाइट स्केल होता है। लेकिन सेल्सियस स्केल का रेंज कितना होगा उसमें, 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो फारेनहाइट स्केल जो था, इट वाज यूज इन अर्लियर, वो क्या पहले यूज होता था, ठीक है, ये था। अब हम लोग क्या है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा देखते हैं क्या है। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका टेम्परेचर रेंज कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। ओके, रीडिंग ए थर्मोमीटर, कैसे उसको रीड करेंगे भाई, देखते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू रीड ए थर्मोमीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मास एंड आल्सो नोट द नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है। उसको क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं। जैसे क्या होगा, मान लो यह स्केल है तो ये 37 होगा, यहाँ क्या होगा 35 होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा 37 होगा, इसके आगे क्या होगा 38 होगा, होगा ना। तो क्या होगा, ये हो गया बड़ा वाला डिवीजन, 37 का बड़ा वाला। लेकिन इसके अंदर में भी क्या होता है, छोटा छोटा डिवीजन होगा, 1 2 3 4। मान लो इसको 5 पार्ट में बांटा हुआ है, ठीक है, छोटा वाला डिवीजन भाई, ठीक है। इसको कितना 5 पार्ट में देख रहे हो ना, 37 से 38 डिग्री सेल्सियस, इसमें कितना 5 यूनिट में बांटा हुआ है। 5 यूनिट में कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, 37 38 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। ओके, समझ में, इसको पढ़ना है यूनिटरी मेथड। तो एक यूनिट में कितना डिग्री होगा, 1/5 होगा। तो 1/5 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 0.2 डिग्री सेल्सियस, 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यदि यहाँ पे रीडिंग आया तो कितना पहचानेंगे, 37, तो यहीं आ गया 37 तक, तो यहाँ होगा, यहाँ दिखा रहा था 37 एक यूनिट में कितना दिखा रहा है, 0.2, 37.2 डिग्री सेल्सियस। यदि यहाँ दिखा रहा है, कहाँ दिखा रहा है, मान लो कि यहाँ आया रीडिंग, ठीक है, इस जगह, तो कितना होगा, तुम बताओ, तुम लोग बताओ कितना होगा, 37 देखो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, 4 यूनिट बराबर, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 0.2 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 इंटू 0.2, ये 0.8, तो 0.8 सॉरी 0.8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 37.8, इतना आ जाएगा 37.8, कितना हो गया, यहाँ पर का रीडिंग आ गया। ओके, तो ये चीज हमको कर सकते हैं, कोई भी डिवीजन आएगा तो, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में जानते हैं, 37 पेज था, अब नेक्स्ट पेज में क्या है, 37 नंबर पेज पे, ठीक, ओके। 37 नंबर पेज में क्या बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रिकॉशन है, क्या है प्रिकॉशन हम लोग अपना सकते हैं, कहता है प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व व्हाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करते हुए हम लोग क्या कुछ प्रिकॉशन को अप्लाई मतलब रखेंगे ध्यान में। थर्मोमीटर शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज, कहता है कि बिफोर एंड आफ्टर यूज क्या कर, उसको हमेशा वॉश करना है। ऐसा क्यों करते हैं, विथ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, क्योंकि उसके ऊपर जर्म्स हो सकता है, ठीक है। जो जर्म्स होगा वो क्या होगा, हमारे शरीर में जा सकते हैं, जैसे हम उसको जीभ के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, जर्म्स जा सकते हैं, इसलिए उसको क्या करें, सबसे पहले साफ कर ले एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, ठीक है। उससे क्या होगा, जर्म्स मर जाएगा, ठीक है। इंश्योर दैट बिफोर यू द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री, ये भी याद रखिए कि 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो होना चाहिए जो भी मर्करी लेवल होगा,
ठीक है। नहीं तो क्या मरकरी लेवल, इसलिए क्या करते हैं उसको पहले यूज करने वाले उसको झाड़ लो अच्छा से, ठीक है। किसको? मरकरी लेवल को, मरकरी को, जो थर्मामीटर है, सॉरी, ठीक है। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी along द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। देख लो, रीडिंग द थर्मामीटर, हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर, इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। कहता है उसको अच्छा से यूज करे, केयर से, नहीं तो यदि हार्ड ऑब्जेक्ट पे गया तो ब्रेक हो जाए। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाई बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। कहता है कभी भी थर्मामीटर को बल्ब के पास से नहीं रीडिंग, डोंट होल्ड थर्मामीटर बाई बल्ब, नहीं रखें व्हाइल रीडिंग इट, जब भी आप उसको करें। नहीं तो क्या होगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर उसमें चला जाएगा। जब भी बल्ब के पास रखिएगा तो क्या होगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर वो मेजर कर लेगा। जैसे आप दिखाना चाहते हैं बल्ब कहाँ पे था, जैसे बल्ब देख रहे हैं, बल्ब ऑफ थर्मामीटर, यहाँ पे बल्ब है, ठीक है। यहाँ पे मत रखिएगा, जैसे इसको हम थोड़ा मिटा के दिखाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ना, मेटल टाइप का यहाँ पे है, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, नहीं रखिएगा, ओके। यहाँ पे नहीं रखना, ओके। क्योंकि इससे क्या होगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर उसमें चला, जो आपके हाथों में है, ठीक है। तो करना क्या है हम लोगों को, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है, तो हम कभी भी हम लोग को ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ों को। अब क्या है, शोन बाई अ स्मॉलर मार्क, ठीक है, उसके बीच में होता है बिटवीन देर मार्क। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देर आर 5 डिवीजन बिटवीन देम, देन वन स्मॉल डिवीजन कैन बी रीड, इस तरह से, ठीक है। अभी समझिए, वॉश द थर्मामीटर प्रीवियसली विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, हमेशा करें। होल्ड इट फार्मली एंड गिव इट फ्यू जर्क, हमेशा उसको जर्क दें। जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन, इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री, 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो, ये हमेशा इंश्योर कर लें। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग, 1 मिनट तक क्या कीजिए, आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। 1 मिनट तक क्या कीजिए, थर्मामीटर को अपने जीभ के पास रखिए, उसके बाद उसकी रीडिंग को लीजिए। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ यूनिट डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर, द नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन बॉडी का वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ यूनिट्स, ठीक है। हमेशा हमेशा टेम्परेचर को 37 लिखिएगा तो इससे कुछ पता नहीं चलेगा, जब भी 37 डिग्री सेल्सियस ही लिखना पड़ेगा, इसलिए हमेशा यूनिट का ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे कुछ पहली क्या बोल रहे हैं, पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। वो वरी हो गई क्या, कि उसका एग्जैक्टली क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है। लेट अस ट्राई टू एश्योर पहले दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हर, ऐसा उसके साथ क्या है, ऐसा कोई मतलब क्या है कि 37 से कम हुआ तो मतलब सोच में पड़ गया, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अलग अलग क्या, 37 से थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कोई चिंता करने का कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, एक्टिविटी जो 4.3 है, ये देखते हैं। कहते हैं मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द सम ऑफ योर फ्रेंड एट लीस्ट 10 विथ ए, ठीक है। कम से कम 10 फ्रेंड को अपना टेम्परेचर को देखें, ठीक है। क्या होता है उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं, क्या है, विथ केमिकल थर्मोमीटर, किसके, केमिकल थर्मोमीटर के हेल्प से। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, क्या करें, ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करें। टेबल 4.2, इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द एवरी पर्सन 37, क्या सभी का 37 था, नहीं। द टेम्परेचर ऑफ द एवरी पर्सन में नॉट बी 37, क्या है, हर एक पर्सन का क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है, ठीक है। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर भी हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द हेल्दी पर्सन। जो नॉर्मल टेम्परेचर लिया गया है, क्या लिया गया, एवरेज लिया गया। किसी का मान लो कि किसी का 37 हुआ, किसी का क्या हुआ 37.4 हो गया, किसी का 36.3 हो गया, ठीक है। ये सबका एवरेज लिया गया, किसी का 36.5 हो गया, ये सबका क्या है, एवरेज लेके लिया गया। जो एवरेज लिया गया वो क्या, किसी का 37 से ज़्यादा भी हो गया, ठीक है, 37.6 भी हो गया। तो क्या है, एवरेज टेम्परेचर लिया गया। जो एवरेज आया वो कितना आया, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। थोड़ा कम भी होता है तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। करेक्ट, द केमिकल थर्मामीटर इज ए डिजाइंड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। केमिकल थर्मामीटर को इस तरह से डिजाइन किया गया कि उसकी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है, बॉडी ओनली, सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और एबव 40 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होता है। 42 से ज़्यादा हुआ भाई
ठीक है, तो आदमी का थोड़ा बचने का चांस कम रहता है। ठीक है, और 35 से भी कम हुआ तो भी समझ लो। ठीक है, दैट इज द रीजन दैट दिस थर्मोमीटर है द रेंज 35 to 42। इसीलिए इसका रेंज कितना होता है, 25 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक। बूझो के दिमाग में एक नॉटी आइडिया आया। वो क्या किया, बूझो सोच रहा है, ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द हॉट मिल्क। वो चाहता है, क्या चाहता है, चाहता है या चाहती है जो भी रहे, उसका कि हॉट मिल्क का टेम्परेचर को मेजर करना चाह रहा है यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर। किससे, क्लिनिकल थर्मामीटर। पहले स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग इट। पहले ने उसको बोला भाई ऐसा मत करो तुम, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं करने बोला, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर उससे क्या होगा, फट जाएगा। ठीक है, फट सकता है, क्योंकि इसका रेंज कितना है 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। हॉट वाटर यदि हॉट मिल्क हो तो उसका मान लो 50 डिग्री सेल्सियस होगा, तो क्या होगा, ग्लास ब्रेक कर सकता है। इसलिए उसको क्या है, करने से मना किया। कॉशन कहता है, डू नॉट यूज क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को छोड़ के किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मत मेजर करो, किसके, क्लिनिकल थर्मामीटर के हेल्प से। ठीक है, ऑल्सो अवॉइड टू कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर ए फ्लेम, इट्स में ब्रेक। ये क्या हो सकता है, ब्रेक भी कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या है, लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू।